हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने व्हाइट हेड जूनियर के यूज़र एंगेजमेंट एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू राउंड 1 और 2 को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम राउंड 3 डिस्कस करेंगे, जो कि एक मॉक कॉल इंटरव्यू होता है, जिसकी स्क्रिप्ट आपको वो राउंड 2 में प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे आपको मॉक कॉल करनी होती है। एंड गाइज, एक चीज़ मैं और इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब मेरा राउंड 2 हुआ था तो मतलब ऐसा नहीं था कि एचआर पूरा इंग्लिश में ही बात कर रही थी। वो ये चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करें। एंड जब भी आप इंटरव्यू दें या मॉक कॉल दें तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को बैलेंस करके बातचीत करें। सो गाइज़, जब मेरा राउंड 2 हुआ था एंड राउंड 2 के बाद ही उन्होंने मुझे ईमेल पे स्क्रिप्ट सेंड कर दी थी, और एक दिन छोड़ के उन्होंने मेरा राउंड 3 लिया था। तो ऐसे ही आपको राउंड 3 के लिए वो टाइमिंग देते, मुझे 4 से 4:30 का आधे घंटे का टाइम उन्होंने दिया था। और अगेन ये गूगल मीट पे ही आपका रहता है। तो जब मेरा राउंड 3 हुआ था तो एक्चुअली वहाँ पे राउंड 3 में दो वो थी, एक एचआर थी हमारे साथ और एक मैनेजर थे जिन्होंने मेरा मॉक कॉल लिया था। तो सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया था, तो एचआर तो बस मतलब जॉइन करके वो बस सुन रही थी, बट जो मैनेजर थे उन्होंने पूरा इंटरव्यू मेरा लिया है। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन ही मुझसे पूछा था, एंड करंट जॉब या पास्ट जॉब में आपका क्या वर्क था, क्या आपका मतलब काम वगैरह रहता था, वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी। एंड उसके अलावा उन्होंने मुझसे यही पूछा कि यूज़र एंगेजमेंट एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है। और फिर उन्होंने भी पूरा प्रोफाइल अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंड सारी चीज़ें उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन की। उसके बाद उन्होंने मुझे मॉक कॉल करने के लिए बोला, तो वो एक पेरेंट बने थे एंड मुझे उनको मॉक कॉल करके बताना था। सो गाइज़, यहाँ पे वो आपको काफ़ी ऑब्जेक्शंस देंगे जब आप उनको मॉक कॉल करेंगे, क्योंकि मॉक कॉल का मोटिव ये होता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं और किस तरीके से आप पेशेंटली अच्छे तरीके से कस्टमर से या पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। वो मेनली यही चीज़ देखते हैं, राइट? क्योंकि डेफिनेटली गाइज, आपको जो भी स्क्रिप्ट भेजी जाती है आप उसको रट के तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हम खुद की भी ऐड ऑन कर देते हैं। तो मतलब जो मेन पॉइंट आपको जो ध्यान रखने हैं वो आपका है कॉन्फिडेंस लेवल, और पेशेंटली आपको कस्टमर से बात करनी है। क्योंकि जैसे ही मैंने मॉकल स्टार्ट की थी तो उन्होंने फर्स्टली जो वो मैनेजर थे उन्होंने ये कहा कि आप बार बार कॉल करके हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स काफ़ी होते हैं कि वो बिज़ी होते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं स्टार्टिंग में। तो इस केस में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं या घबरा जाते हैं कि इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, या फ़ोन काट देते हैं। तो ऐसे ही हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा मॉक कॉल लिया था। तो मॉक कॉल जो स्क्रिप्ट उन्होंने भेजी थी, तो उसमें सिंपल यही था कि पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड उसके बाद आप पूछते हैं कि क्या वो फ्री हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम उनसे बात कर सकें। एंड उसके बाद आप बताते हैं कि आपके बच्चे ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, तो उससे रिलेटेड ही आपसे बात करनी है। और फिर वो पूरा आगे कोडिंग का सारा प्रोसेस उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पास सेशंस हैं। तो बेसिकली यूज़र एंगेजमेंट एग्जीक्यूटिव का काम है डेमो सेशन को बुक करना। तो फिर वो सूटेबल टाइम लेकर आपको डेमो सेशन कंफर्म करना होता है। तो ये पूरा मॉक कॉल था जो हुआ था, जो स्क्रिप्ट उन्होंने भेजी उसके बेसिस पे हमने पूरा मॉक कॉल कंडक्ट किया था। तो मॉक कॉल उनको काफ़ी पसंद आया था मेरा। तो गाइस, यही था राउंड 3 में बेसिकली वो मॉक कॉल के ऊपर ही आपको जज करते हैं। एंड उसके बाद जब आपका पूरा इंटरव्यू हो जाता है राउंड 3 मॉक कॉल और सारे क्वेश्चन आंसर जो भी वो पूछते हैं, उसके बाद वो आपको भी एक मौका देते हैं कि अगर आप बात करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मैनेजर से पूछ सकते हैं। एंड उसके अलावा गाइस, एक चीज़ और कि यहाँ पे भी उन्होंने जो मॉक कॉल लिया था वो हिंदी में ही लिया था, क्योंकि 70 to 80% जो पेरेंट्स होते हैं वो हिंदी स्पीकर ही होते हैं। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि हिंदी इंग्लिश आप दोनों को बैलेंस करके बात करें। तो उन्होंने हिंदी में ही मॉक कॉल मुझसे लिया था, बाकी सारी बातचीत हमारी इंग्लिश में रही थी। तो ये एक एड ऑन पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाह रही थी। बस उसके बाद जब उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे कुछ पूछना है, तो मैंने वर्किंग कल्चर और ये मतलब कैसी ग्रोथ है कंपनी की, वो सब चीज़ें पूछी थी। तो उन्होंने बताया था कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और टारगेट को हिट करते हैं तो आपको मतलब 6 मंथ का उनका साइकिल रहता है, जिसके बाद आपको अप्रेजल मिलता है सैलरी में भी और आपकी पोजीशन में भी, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो। सो गाइज, यही था आपका राउंड 3 इंटरव्यू जो बेसिकली हमारा पूरा रहा था। एंड उसके बाद
राउंड 3 जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो आपको मेल भेजते हैं नेक्स्ट डे, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वो बेसिकली मांगते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे, और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आपका रिलीविंग लेटर या जॉब ऑफर लेटर जो आपका है प्रीवियस कंपनी का या करंट कंपनी का, वो आपसे मांगते हैं। और उसके बाद फिर आपको अगेन एचआर का कॉल आता है ताकि वो आपसे सैलरी वगैरह डिस्कस कर सके। सो गाइस, इस पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो 3 लाख से स्टार्ट होती है। 3.5 LPA तक उन्होंने बताई थी। अगर आप फ्रेशर हैं तो वो आपको 3 LPA ही ऑफर करेंगे, एंड अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो ये डिपेंड करता है कि कितने मंथ्स का या कितने ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, सो उसके बेसिस पे आपकी सैलरी रहती है। प्लस 10,000 एक एडिशनल इंसेंटिव होता है जो आप पर मंथ अचीव कर सकते हैं अगर आप अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। अगर मतलब जितना भी आपको टारगेट दिया जाता है, तो 100 कॉल्स उन्होंने बताए थे कि मिनिमम आपको करने होते हैं, एंड उसमें कितने डेमोज बुक करने ये तो उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया, बट यहाँ 8 to 10 डेमोज आपको उसमें से निकालने होते हैं 100 कॉल्स पर डे। एंड जो लोकेशन है इसका वो वर्क फ्रॉम होम ही है, जब तक कि कोई नेक्स्ट नोटिस नहीं आता है तो तब तक आपको घर से ही काम करना है। सो गाइज, यही था पूरा इंटरव्यू प्रोसेस वाइटर जूनियर के यूज़र एंगेजमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। सो गाइज, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हों, कोई भी डाउट्स हों, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।